हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटोर। कंट्रोल सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज ये नई वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम टाइम रेस्पॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम टाइम रेस्पॉन्स हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो क्या होता है? बेसिकली प्रोटोटाइप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 1/ST। ये मेरा आउटपुट, यहाँ से मेरा इनपुट RS, आउटपुट मेरे पास क्या है? CS। तो अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा CS/RS। देखो, ये एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में GS/1 + GS हो जाएगा, यानी 1/ST। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में कितना होता है? GS/1 + GS। तो 1/ST + 1/1 + ST, राइट। तो यहां से अगर वैल्यू सोल्व करोगे तो फाइनली बनेगा 1 + ST। तो ये CS/RS की वैल्यू आई अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। क्लियर है बात? नाउ अब हम बात करेंगे सिस्टम रेस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हम बात करेंगे। तो यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब हो गया RS जो है वो किसके इक्वल होगा? 1/S के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। तो CS किसके इक्वल आ जाएगा? 1/S इंटू 1/1 + ST। अब हम अगर इसके पार्शियल फैक्टर ले लेते हैं, पार्शियल फैक्टर करते हैं यहाँ से S1 + ST माइनस यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे मैंने t ले लिया, ST से ST कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास वही बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास CS की वैल्यू किसके इक्वल आ रही? 1/S - T/1 + ST। मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। 1/S ये कितना बन जाएगा? 1/1 सॉरी S + 1/T। अब हमें चाहिए क्या इसका? बेसिकली यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स यानी टाइम रेस्पॉन्स। तो इसका क्या ले लेंगे? इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो CS की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? UT - e⁻⁻t/t UT, राइट। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? UT कॉमन आ गया, 1 - e⁻⁻t/t UT। तो ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या हुआ? आपके पास टाइम रेस्पॉन्स। और ये CT है, CT = टाइम के रेस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, तो ये क्या आपके पास? CT है। यहाँ पे टाइम रेस्पॉन्स की बात हो रही है आपके पास इस कंट्रोल सिस्टम के लिए। अगर आप इसका प्लॉट बनाते हो तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा? देखो यहाँ, अगर हम इस CT को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? देखो, टाइम डोमेन के अंदर ये मेरी टाइम एक्सिस, यहाँ पे मेरा CT, राइट। तो हमारी जो डिजायर वैल्यू है, डिजायर वैल्यू किसके इक्वल होती है? जो हमने इनपुट अप्लाई किया होता है। तो डिजायर वैल्यू तो इसकी फिक्स है, किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। UT चाहिए आपको, एंड जो एक्चुअल रेस्पॉन्स है सिस्टम का वो कुछ ये, ठीक है। तो ये मेरे सिस्टम का क्या है? मेरे पास एक्चुअल रेस्पॉन्स है, ठीक बात। तो अगर आप यहां से देख रहे हो, अगर मैं इस CT को चेक करता हूं एट कैपिटल T, अगर आप T की जगह कैपिटल T रिप्लेस कर देते हो तो जो CT की वैल्यू आएगी वो 0.632 आएगी। अगर आप 2T पे चेक करोगे तो ये वैल्यू 0.86 आएगी। अगर आप
3t पे चेक करोगे तो 3t पे वैल्यू 0.95 आएगी एंड 4t पे ये वैल्यू आपके पास 0.98 आएगी। 5t अगर आप ct की वैल्यू चेक करोगे 5t के अंदर तो 5t पे ये वैल्यू आएगी 0.993 के अंदर इक्वल आएगी। देखो बेसिकली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जब मेरा जो इनपुट है सॉरी आउटपुट है या रेस्पॉन्स है सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो लगभग जो आपकी डिजायर वैल्यू है उसके 98% तक पहुंच जाता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी स्टेडी स्टेट जो है वो रीच हो जाती है। तो इसका मतलब इस टाइम के बाद वाला जो सिस्टम का रेस्पॉन्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये डिफरेंस कितना बनेगा आपके पास 0.02 बनेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 98% ऑफ फाइनल वैल्यू के पहुंच चुकी है एंड इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम बेसिकली क्या हो गया, वो टाइम जहां पे आपका जो रेस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू का 98% रीच कर जाएगा। इससे पहले वाले रेस्पॉन्स को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे मोल्ड करता है, इसी के अंदर वो बोलेगा 5% टॉलरेंस बैंड के साथ बताओ कितना होगा आपका सेटलिंग टाइम। ये जो सेटलिंग टाइम आया मेरे पास यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 2% टॉलरेंस बैंड के साथ। क्लियर हुई बात। अब 5% के साथ कितने पे मिल जाएगा आपको 3t पे, अगर 14% के साथ जाएगा तो 2t पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वो डिफाइन कर सकता है सेटलिंग टाइम को अपने अकॉर्डिंग। हाँ अगर उसने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है सेटलिंग टाइम तो आप कितने के साथ लेके चलोगे 2% टॉलरेंस बैंड के साथ, यानी डिजायर वैल्यू का 98% जब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ये वैल्यू पहुंच जाएगी जो आपका रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है। क्लियर हुई है आपको बात यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्टडी एरर की, एरर सिग्नल। एरर बेसिकली क्या होती है, एरर होती है डिजायर माइनस एक्चुअल रेस्पॉन्स। तो डिजायर रेस्पॉन्स तो अपने पास क्या था u ऑफ t था एंड एक्चुअल रेस्पॉन्स क्या मिल रहा था आपको u ऑफ t माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई t u ऑफ t। ये मेरा क्या है एक्चुअल रेस्पॉन्स है और ये क्या था ut डिजायर रेस्पॉन्स था। दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको e की पावर माइनस t बाई t u ऑफ t। तो ये क्या हुआ आपके पास एरर सिग्नल है et। अगर आप इस एरर सिग्नल का प्लॉट बनाओगे तो ये इस एरर सिग्नल का प्लॉट है et। मैक्सिमम एरर कब होगी t इक्वल्स टू 0 पे। जैसे जैसे मैं t की वैल्यू को इंक्रीज करते जाऊंगा और t टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट एरर। जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किसके इक्वल होगी, एस डोमेन में नहीं जाते क्योंकि अपने पास फंक्शन जो है वो टाइम डोमेन में, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट et के इक्वल होगा। जैसे ही हम t टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस t बाई t, ठीक है, इसके अंदर इनफाइनाइट डालेंगे तो एरर कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के केस में स्टेडी स्टेट एरर कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की आपके पास 0। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, जब हमने क्या किया था एरर कोफिशिएंट्स किए थे यहाँ पे। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हाँ एक मेन डिस्कशन करना था कि जो मेरा टाइम रेस्पॉन्स में इस टाइम कांस्टेंट का क्या फर्क पड़ता है। देखो जो मेरा ct आया था उसकी इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, ct इज इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई t, साथ में क्या था u ऑफ t था, राइट। देखो यहाँ देखो ये मेरा रेस्पॉन्स है एक सिस्टम का। अभी अब मैं इस टाइम कांस्टेंट की ये ले लेते हैं हम t2 वैल्यू है। अब इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूँ, t1 जो है वो छोटा है t2 से। जब मेरा t1 जो है t2 से छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो फास्टली इंक्रीज करेगी एंड आपकी जो स्टेडी स्टेट एरर है सॉरी स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो फास्टली रीच कर जाएगी। ये रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम क्या हो गया t1। ये जो टाइम कांस्टेंट है ये कितना है
t1 टाइम कांस्टेंट के साथ है, t1 जो है वो लेस देन है t2 से। तो जितना हम टाइम कांस्टेंट कम रखेंगे किसी भी सिस्टम का, वो उतना ही फास्टली किसकी तरफ जाएगा, अपनी स्टेडी स्टेट की तरफ जाएगा। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछता है कि इस टाइम कांस्टेंट का आपके रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। तो जितना हमारे पास ये टाइम कांस्टेंट कम होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, उतना ही रेस्पॉन्स मेरा फास्ट होगा, यानी उतनी ही फास्टली वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव करेगा। राइट, यही कंसेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे, जब मैंने डिस्कशन किया था डोमिनेंट पोल का। देखो जितना ये आपका टी की वैल्यू छोटी होगी, पोल उतना ही अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, जितना ज्यादा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा उसकी वजह से उतनी फास्टली आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो रीच करेगी। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनिट इम्पल्स response of first order system, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। देखो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, कितनी आई थी अपने पास, 1/1 प्लस एस टी। तो सी एस किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, 1/1 प्लस एस टी टू आर एस। अब हमने क्या कर दिया, इनपुट इंपल्स कर दिया, तो आर एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, आर एस की वैल्यू अगर मेरे पास 1 के इक्वल है तो सी एस किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 प्लस एस टी। अगर इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते, सी टी किसके इक्वल होगा, ई रेस 1/t e रेस टू द पावर माइनस t/t। यहाँ से आपने t कॉमन ले लिया तो 1/t बाहर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, इसका इंपल्स रिस्पांस ct। ये इसका प्लॉट होगा यहाँ से। तो कई बार वो बोलता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पांस है वो कैसा होगा, क्या इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर डिफाइंड होगी, इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या है, इंपल्स सिग्नल है। ठीक है, जो मेरा इंपल्स सिग्नल होता है वो केवल कहाँ पे डिफाइंड होता है, ओरिजिन पे डिफाइंड होगा। अब हमारे पास अगर हम इनफाइनाइट पे चलते हैं तो इनफाइनाइट पे हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए इनपुट नहीं है। इंपल्स का मतलब क्या हो गया, एक सडन शॉक दे दिया आपने उसको, एक सडन सा झटका दे दिया उसको आपने एक किसी भी सिस्टम को, एंड देन अपना इनपुट हटा लिया, बाकी आपने चेक किया वो कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे अपना इनपुट इक्वल टू 0 पे ही केवल क्या है, डिफाइंड है। इस वजह से इसके लिए हम लोग स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। होपफुली ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो ये बात हुई किसकी, इंपल्स रिस्पांस की। सेकंड, नाउ रैंप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रैंप रेस्पॉन्स की। तो इसका जो रैंप रेस्पॉन्स क्या होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। क्लियर है बात। देखो जो मेरे पास सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एस टी के इक्वल है। ठीक है, रैंप रेस्पॉन्स के केस में आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, 1/s² के रैंप इनपुट के लिए। नाउ जो आपका जो सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू बनेगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू 1/s², सॉरी सी एस आर एस की वैल्यू आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दी तो सी एस किसके इक्वल आएगा, 1/s², 1/1 प्लस एस टी। अब हम क्या कर देंगे, इसके पार्शियल फैक्टर कर देंगे, 1 प्लस एस टी अपॉन s² माइनस 1 प्लस एस टी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, टी स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे पास इजीली वैल्यू बनेगी जो मैं पहले लेके चला। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस
राइट। तो ये मेरे पास इसके पार्शियल फैक्टर हो गए, इसको हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स को। यहाँ पे प्लस आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1 एस टी माइनस एस टी, राइट। देन आपके पास बन जाएगा ये एस स्क्वायर माइनस टी, प्लस के साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे ना बीच में प्लस आएगा। तो अब अगर इसको हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं तो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस से एस कैंसिल आउट हो गया, टी बाई एस प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस एस टी, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पे रेस्पॉन्स। तो ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस टी अपॉन एस, एक टी नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, टी अपॉन एस प्लस 1 बाई टी। अब हम इसका क्या ले लेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे ही हम इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सी टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट जो है आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो आर टी यानी कि रैंप सिग्नल के इक्वल आ जाएगा, टी यू टी के इक्वल आएगा माइनस टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी यू टी प्लस टी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी यू ऑफ टी। तो अगर यू ऑफ टी आप कॉमन भी ले लोगे यहाँ से तो वैल्यू होगी टी माइनस टी प्लस टी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी साथ में यू ऑफ टी। अगर आप अब इसके रेस्पॉन्स को ड्रॉ करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, टी माइनस कैपिटल टी कॉमन आ गया, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी, राइट। साथ में पूरे के साथ क्या है यू ऑफ टी, यू ऑफ टी इसको राइट साइडेड बनाएगा। अब अगर हम इसके रेस्पॉन्स का प्लॉट बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो जो मेरे पास रैंप सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल कैसा होता है आपके पास, तो वो तो मेरा डिजायर रेस्पॉन्स है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है डिजायर रेस्पॉन्स है, ठीक। जो एक्चुअल रेस्पॉन्स आता है इस केस में वो कुछ ऐसा आता है, मतलब ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता, इससे थोड़ा सा क्या रहेगा, यहाँ से जो यहाँ का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये होता है टी, राइट। ये गैप क्या है आपके पास टी है। अभी हम बात करेंगे, ये अपना डिजायर रेस्पॉन्स है, ये अपना डिजायर रेस्पॉन्स है, और ये मेरे पास एक्चुअल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है सी टी। अगर हम एरर की बात करते हैं इस केस में, तो एरर सिग्नल किसके इक्वल होगा, एरर इनपुट क्या था टी यू ऑफ टी माइनस रेस्पॉन्स क्या है आपके सिस्टम का टी यू ऑफ टी माइनस टी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी, साथ में क्या था यू ऑफ टी। अब ये माइनस कर देंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास टी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी साथ में यू ऑफ टी। तो ये एरर सिग्नल है ई टी। अब हम निकालनी थी स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर कितनी है, जो स्टेडी स्टेट एरर होगी लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ई टी के इक्वल होगी। जैसे ही मैं t टेंड्स टू इनफाइनाइट लास्ट वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो कैपिटल टी। तो जो मेरे पास इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है वही क्या देगा आपको स्टेडी स्टेट एरर। अगर आपको स्टेडी स्टेट एरर को कम करना है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज। ऐसे आपकी स्टेडी स्टेट एरर जो है वो किस पर डिपेंड करती है टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। तो ये डिस्कशन मेरा था फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये कंप्लीट डिस्कशन था फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे हम लोग यहाँ से चीज़ें। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।